नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एसबीआई के दो मोबाइल बैंकिंग ऐप्स योनो एसबीआई और योनो लाइट एसबीआई दोनों में से कोई एक का भी यूज़ करते हैं तो आप ये भली भांति जानते होंगे कि इसमें लॉगिन होने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी पेचीदा होता है। इसलिए इन ऐप्स को यूज़ करने के लिए हमें बार बार यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना नहीं पड़े, हम एम पिन या इजी पिन का उपयोग करते हैं, जिन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है। या अब तो नए वर्जन में फिंगरप्रिंट का भी उपयोग किया जा रहा है। अब दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि इन ऐप्स को अपडेट करने पर या हमारा मोबाइल बदलने पर जब हम इन ऐप्स को शुरू करने जाते हैं तो इनके एम पिन या ईजी पिन खराब हो चुके होते हैं। अब इनको खोलने के लिए हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। चूंकि इनका उपयोग हमने काफ़ी दिनों से नहीं किया है, हो सकता है कि हम इन्हें भूल गए हो। ओवरऑल कहे तो यदि हम इन ऐप्स के यूज़र नेम और पासवर्ड भूल जाएं तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझ पर भरोसा किया, और उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियोस को पूरा देखकर लाइक किया। और नए व्यूअर्स से कहना है कि केवल कम सब्सक्राइबर्स देखकर ही प्लीज़ वीडियो मत छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा भरोसा कीजिए और कम से कम वीडियो को पूरा देख लीजिए। और आप सब्सक्राइब करेंगे तभी ना चैनल प्रोफेशनल बनेगा। तो चलिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड याद करते हैं और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए यूज़र आईडी और पासवर्ड में से हमसे कुछ गलत भरा गया और सबमिट पर हम क्लिक कर दिए तो एक ओटीपी का पेज खुलता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ओटीपी नहीं आता, और जैसे ही हम रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं, अब क्योंकि यूज़र आईडी और पासवर्ड में कुछ गलत है इसलिए ऐसा पॉपअप आया है। इसमें लिखा रहता है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड काफ़ी सेंसिटिव है, आपके पास केवल 2 अटेम्प्ट्स ही बचे हैं। दोस्तों, एसबीआई हमें केवल 3 अटेम्प्ट्स की ही इजाज़त देती है। चलिए दूसरी बार भी भरते हैं। इस बार भी गलत भरा जाता है। अब हमारे पास केवल एक ही कोशिश बची है। अब इस बार हम अच्छी तरह से याद करके ध्यान से भरते हैं, फिर भी गलत हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा पॉपअप आता है। इसमें लिखा रहता है कि आपका यूज़र आईडी ब्लॉक कर दिया गया है, इसे अनब्लॉक करने के लिए ऑनलाइन एसबीआई पर विजिट कीजिए। अब बात योनो लाइट की, इसमें भी ये गलती करने पर हमारा ऐप रीसेट हो जाता है। दोस्तों, अब इन दोनों का सॉल्यूशन सेम ही है। अब ऑनलाइन एसबीआई का मतलब है कि इंटरनेट बैंकिंग। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एसबीआई ने अपने अकाउंट होल्डर्स को जो 3 सुविधाएं दी हैं, योनो एसबीआई, योनो लाइट एसबीआई और इंटरनेट बैंकिंग, ये तीनों एक ही यूज़र आईडी और पासवर्ड से चलते हैं। अब जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में दिखाया, गलत यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने की वजह से यदि एक लॉक हो जाए तो बाकी दोनों भी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। चलिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। इसके लिए हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और इसके सर्च बार में ऑनलाइन एसबीआई लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ सबसे ऊपर ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट onlinesbi.sbi मिला, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे जैसे लॉगिन की तरफ आगे बढ़ेंगे हमें यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड भरने का पेज मिलेगा। अब यहाँ अपना यूज़र नेम भरेंगे, इस बॉक्स में पासवर्ड भरेंगे और इस कैप्चा को सही सही इस बॉक्स में भरकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसे भर लिया है। अब लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमें स्क्रीन पर एक बॉक्स फ्लैश होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें लिखा है यू हैव बीन लॉक्ड आउट फॉर द डे बिकॉज ऑफ 3 इनवैलिड अटेम्प्ट्स, जिसका मतलब है कि आज हमने 3 गलत प्रयास कर दिए हैं, इसलिए हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड को लॉक कर दिया गया है। जो कि हम योनो ऐप में लॉगिन होते समय गलती कर चुके हैं, या तो हम पासवर्ड भूल गए हैं या फिर यूज़र नेम भूल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को दोबारा पाने के लिए इसी लॉगिन पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक तो है नए यूज़र को रजिस्ट्रेशन के लिए और दूसरा है फॉरगॉट यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड के लिए। तो हम ये दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पेज को याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ के बाद हमें 2 बार अलग अलग रास्ते पर जाना है, एक बार यूज़र नेम के लिए और दूसरी बार लॉगिन पासवर्ड के लिए। अब जैसे ही हम इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिनमें पहले 2 ऑप्शन हैं फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड,
फॉरगॉट माई यूज़र नेम, हमें इन्हीं दोनों का काम है ना दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल हम पासवर्ड भूल जाएं, ये भी तो हो सकता है कि हम यूज़र नेम भूल जाएं, तो हम इसे भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं इसको भी बता ही देता हूँ। पहले हम यूज़र नेम खोजेंगे और उसके बाद पासवर्ड बनाएंगे। फॉरगॉट यूज़र नेम सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ अगले पेज पर हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ एक CIF नंबर भरना है जो हमारे पासबुक पर लिखा रहता है। इस बॉक्स में कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इस बॉक्स में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरेंगे और इस कैप्चा को इस बॉक्स में सही सही भरकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए हमने इसे भर लिया है। अब हम दबाते हैं सबमिट। अगले पेज पर यहाँ एक OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है जो इस बॉक्स में भरना है और कंफर्म करना है। देखिए दोस्तों OTP आ गया। अब इस OTP को हम यहाँ भरेंगे। अब जैसे ही हम OTP भरकर कंफर्म करते हैं, हमें अपने स्क्रीन पर एक ग्रीन कलर का पॉपअप दिखता है जिस पर लिखा है कि लॉगिन यूज़र नेम हैज़ बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और जो यूज़र नेम हम भूल चुके थे या जिसे पाने की कोशिश कर रहे थे वह यहाँ लिखा हुआ भी है। अब इसे एक पेपर पर लिख लेंगे ताकि दोबारा न भूल जाए। अब इस यूज़र नेम की मदद से अपना पासवर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए हम स्टार्टिंग से जो प्रोसेस यूज़र नेम पाने के लिए कर रहे थे वही सारा प्रोसेस करते हुए इस पेज तक आएंगे और इस बॉक्स में फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर दबाएंगे। एक नया पेज खुलकर सामने आएगा जिस पर पहले ही यूज़र नेम भरना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे हमने अभी अभी खोजा था, उसे यहाँ भरेंगे। इस बॉक्स में पासबुक से देखकर अकाउंट नंबर भरेंगे। यहाँ कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इस बॉक्स में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और इस कैप्चा को इस बॉक्स में भरकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों हमने इसे भर लिया। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। देखिए दोस्तों OTP आ गया। इस OTP को इस बॉक्स में भरकर कंफर्म करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि क्या हम अपना लॉगिन पासवर्ड ATM कार्ड के डिटेल्स का यूज़ करके बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफाइल पासवर्ड का यूज़ करके बनाना चाहते हैं, या फिर ब्रांच एक्टिवेशन से रीसेट करना चाहते हैं। यहाँ हम तीसरा ऑप्शन कदापि नहीं चुनेंगे क्योंकि इसमें ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। सबसे आसान है ATM कार्ड के डिटेल्स का यूज, आप इससे ही कीजिएगा। मेरा ATM कार्ड ब्लॉक हो गया है, मैंने इसे अप्लाई किया है जो अभी तक नहीं आया है, तो मैं यूजिंग माई प्रोफाइल पासवर्ड का यूज़ करूँगा। यहाँ प्रोफाइल पासवर्ड भरने का पेज आया है। यदि आप ATM का यूज़ करेंगे तो यहाँ ATM के डिटेल्स भरने का पेज आएगा। चलिए इसे हम भरकर सबमिट करते हैं। आखिरकार वह पेज हमें मिल ही गया जिसकी हमें ज़रूरत थी नया लॉगिन पासवर्ड बनाने की। यहाँ हम इस बॉक्स में 8 से 20 लेटर्स के बीच का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कुछ अपर केस और कुछ लोअर केस लेटर्स के साथ कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर लेटर्स भी रहेंगे जैसा कि मैंने डेमो में दिखाया है। अब इस बनाए हुए पासवर्ड को इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड वाले बॉक्स में भरेंगे और कन्फर्म वाले बॉक्स में इसी को सही सही दोबारा भरकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसे भरकर सबमिट करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन पर ग्रीन कलर में स्माइली सिंबल के साथ लिखा मिलता है कि योर लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि हमारा लॉगिन पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो गया है। अब हमने लॉगिन पासवर्ड भी बना लिया और हमें यूज़र नेम भी मिल गया। अब इन दोनों की मदद से जो भी ऐप हम यूज़ करते हैं उसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।